जय श्री कृष्णा। लग्नों की श्रृंखला में इस समय जो है हम वृषभ लगन पर बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे वृषभ लगन की कुंडली में बुध यदि दशम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली में जो है बुध बहुत ही शुभ प्लेनेट है और बुध को जो है यहाँ पर वृषभ लगन में द्वितीय भाव और पंचम भाव मिला हुआ है। द्वितीय भाव जो है हमारा धन भाव है और पंचम भाव जो है हमारा संतान भाव है। दोनों ही भाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और वृषभ लगन में जो है बुध कारक ग्रह है और लग्नेश शुक्र का मित्र भी है। और हम जानते हैं कि बुध जो है बुद्धि के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है और बुध जो है हमारे नर्वस सिस्टम के भी कारक है। बुध दशम भाव में जाकर बैठे हैं। दशम भाव जो है हमारे करियर का भाव है। यहाँ से हम जो है समाज को देखते हैं, सरकार को देखते हैं, हम अपने सामाजिक संबंधों को भी जो है 10th भाव से ही देखते हैं। हमारा करियर कैसा होगा, हम जो है बिजनेस को चुनेंगे या फिर नौकरी करेंगे, इन सब चीजों को जो है हम दशम भाव से ही देखते हैं। दशम भाव में जो है कुंभ राशि है। कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में जो है 11वें भाव की राशि है और 11वें भाव से जो है हम बड़े नेटवर्किंग सर्कल को देखते हैं और 11वें भाव से जो है हम इच्छा पूर्ति को देखते हैं। और कुंभ राशि का स्वामी जो है शनिदेव है और शनिदेव भी जो है वृषभ लगन में योग कारक ग्रह है। शनिदेव को यहाँ पे भाग्य स्थान और कर्म स्थान मिला हुआ है, तो हमें जो है यहाँ पर शनिदेव की प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा। कुंडली में जो है शनिदेव की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, बुध जो है द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं, द्वितीय भाव जो है हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे परिवार का भाव है। हमारे परिवार के संचित संपत्ति को भी जो है हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपना करियर बनाने के लिए परिवार से सहयोग ले सकता है या तो व्यक्ति को जो है परिवार का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बुध जो है खुद ही द्वितीय भाव का स्वामी है और करियर के भाव में आकर बैठा है बुध दशम भाव में। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करना चाहे या फिर नौकरी करना चाहे तो व्यक्ति को जो है कई बार बिजनेस करने के लिए अपने परिवार की संपत्ति का भी सहयोग मिलता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति जो है अपने पारिवारिक बिजनेस को ही आगे बढ़ाता है। और द्वितीय भाव से जो है हम स्पीच को भी देखते हैं और बुध जो है खुद ही कम्युनिकेशन के कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बोलचाल में बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसा व्यक्ति यदि कम्युनिकेशन के फील्ड में जाता है तो बहुत सक्सेस हासिल कर सकता है ऐसा व्यक्ति। और द्वितीय भाव से जो है हम व्यक्ति के फूड हैबिट्स को भी देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो है खान पीन की आदतें भी बहुत अच्छी होती हैं। व्यक्ति जो है खान पीन में काफी चूजी किस्म का होता है। और बुध जो है यहाँ पर पंचम भाव का भी स्वामी है। पंचम भाव हमारा शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने शिक्षा के बलबूते ही अपना करियर को बनाएगा। ऐसे व्यक्ति को जो है अलग अलग भाषाओं की भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है। और पंचम भाव से जो है हम अचानक मिलने वाले लाभ को भी देखते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट से, जुए सट्टे से या फिर लॉटरी से। तो ऐसा व्यक्ति यदि शेयर मार्केट में भी कार्यरत होता है तो वहां से भी जो है इस व्यक्ति को बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। और पंचम भाव जो है हमारे संतान का भी भाव है, तो ऐसे व्यक्ति के संतान भी जो है बहुत शिक्षित होंगे और ऐसे व्यक्ति के संतान का करियर भी बहुत अच्छा बन पाएगा। और पंचम भाव से जो है हम प्रदर्शनी को देखते हैं, एक्सप्रेशन को देखते हैं, कला को देखते हैं, क्रिएटिव चीजों को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि अभिनय के क्षेत्र में जाता है तो वहां पर भी जो है कामयाबी हासिल कर लेता है, क्योंकि बुध खुद ही जो है एक कलाकार है। और ऐसा व्यक्ति जो है बुध से जुड़े चीजों में भी अपना करियर बना सकता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में, आईटी सेक्टर में, डाटा एनालिसिस में, मार्केटिंग में। तो व्यक्ति का करियर जो है इन सब चीजों में भी बन सकता है। और पंचम भाव से जो है हम पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलों को भी देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भी फल मिलना होता है इस जन्म में ही। अगर व्यक्ति जो है अपने करियर को बनाने में फोकस करेगा तो ऐसे व्यक्ति का करियर बहुत जबरदस्त बनता है, क्योंकि देखिए किसी भी ग्रह का शुभ फल हमें तभी मिलता है जो ग्रह खुद उस कुंडली में शुभ भाव का स्वामी हो और किसी अच्छे भाव में प्लेसमेंट हो उस ग्रह का।
तो बुध जो है यहाँ पर द्वितीय भाव और पंचम भाव का स्वामी है और जाके बुध केंद्र के भाव में बैठा हुआ है। तो ये प्लेसमेंट जो है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है बुध की इस कुंडली में। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा होता ही है, व्यक्ति का नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं और बुध की प्लेसमेंट क्योंकि अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति का जो है बुद्धि भी बहुत शार्प होती है। अब यहाँ पर जो है हमें दूसरे ग्रहों को भी देखना है, जैसे कि लग्नेश यहाँ पर शुक्र देव है और लग्नेश जो है बुध के मित्र भी हैं, तो लग्नेश की प्लेसमेंट भी जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए। लग्नेश की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी होती है तो कुंडली को जो है ऐसे में बल मिलता है और यहाँ पर व्यक्ति का करियर जो है फिर बहुत ही अच्छा बन पाएगा। और शुक्र क्योंकि खुद ही जो है वैभव के कारक है, समृद्धि के कारक है, धन के कारक है, अट्रैक्शन के कारक है शुक्रदेव, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है धन दौलत होने के साथ साथ एक लग्जरी लाइफ भी होती है। और हमें जो है यह भी देखना है कि बुध जो है कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध यहाँ पर जो है 3 नक्षत्र में हो सकता है, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल देव है, तो हमें जो है यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट को देखना है। मंगल अगर वेल प्लेस्ड है कुंडली में, क्योंकि मंगल जो है भूमि के भी कारक है, प्रॉपर्टी के कारक है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपना करियर रियल एस्टेट में भी बना सकता है, प्रॉपर्टी के कार्यों में बना सकता है ऐसा व्यक्ति अपना करियर। जब नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट अच्छी होती है तो व्यक्ति का कार्य जो है बहुत आसानी से होने लगता है। अगर मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में ठीक नहीं है तो ऐसे में जो है व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है अपना करियर बनाने के लिए। धनिष्ठा नक्षत्र के जो है यहाँ पर 2 चरण ही देखने को मिलेगा और इसका विस्तार जो है कुंभ राशि में 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। तो बुध अगर मंगल के नक्षत्र में है और मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपना करियर बुध से संबंधित चीजों में भी बना सकता है और मंगल से संबंधित चीजों में भी व्यक्ति अपना करियर बना सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो है प्रॉपर्टी भी बहुत अधिक होती है, घर बार बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। और दूसरा नक्षत्र जो है यहाँ पर सद्भिषा है। सद्भिषा नक्षत्र के स्वामी जो है राहु देव है और सद्भिषा नक्षत्र के जो है 4 चरण ही कुंभ राशि में ही देखने को मिलेगा और इसका विस्तार जो है कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक होता है। तो बुध यदि राहु के नक्षत्र में है तो यहाँ पर जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध और राहु जो है आपस में मित्र हैं और कुंभ राशि को जो है राहु अपनी ही राशि मानता है। कुंभ राशि में राहु का रिजल्ट जो है हमेशा अच्छा ही देखने को मिलता है। तो कुंडली में यदि राहु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है पॉलिटिशियन बन सकता है या पॉलिटिशियन के सहयोग से जो है अपना करियर बना सकता है। और क्योंकि राहु को जो है विदेश का कारक भी माना गया है तो ऐसा व्यक्ति यदि विदेश से जुड़कर कोई कार्य करता है, कोई बिजनेस करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है। तो देखिए करियर में जो ग्रह बैठा हुआ है वो यदि राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु क्योंकि इल्यूजन का कारक है, डिप्लोमेसी का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है इल्यूजन क्रिएट करके डिप्लोमेसी खेल के भी जो है दूसरों के साथ अपने करियर को ऊंचाई तक ले जाता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर जो है पूर्व भाद्रपद है और इस नक्षत्र का स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो है 3 चरण देखने को मिलेगा कुंभ राशि में और इसका विस्तार जो है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है कुंभ राशि में। तो हमें जो है यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट देखना है। कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट यदि अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकता है, अकाउंटिंग में जा सकता है, कोई प्रोफेसर लेक्चरर बन सकता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है और बुध जो है बुद्धि के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमा सकता है। और 10वें भाव में क्योंकि देखिए शनि की राशि है कुंभ राशि, तो शनिदेव अगर 11वें भाव में बैठ जाते हैं और गुरु 9वें भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे में जो है व्यक्ति का करियर बहुत सफल होता है और व्यक्ति जो है बहुत जल्दी ही अपना करियर बना लेता है। एक तो यहाँ पर जो है राशि परिवर्तन राजयोग भी बन जाता है
यदि शनि 11वें भाव में गुरु की राशि में बैठ जाते हैं और गुरु यदि आकर शनि की मकर राशि में बैठ जाते हैं भाग्य स्थान में, तो यहाँ पर जो है राशि परिवर्तन राजयोग भी बन जाता है एक तरह से। तो ऐसे व्यक्ति का करियर जो है बहुत सक्सेसफुल होता है। और आइए अब जो है हम बुध की दृष्टि को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बुध के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और दशम भाव से बुध जो है अपनी सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहा है। चौथा भाव हमारे भूमि, भवन, मकान, वाहन का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपना करियर सेटल करके अपने कार्य से जो है अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपने घर को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा, लग्जरी बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमें यह भी देखना है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी यहाँ पे सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए कुंडली में। और लग्जरी के कारक क्योंकि शुक्रदेव है और शुक्रदेव इस कुंडली में लग्नेश भी है, तो शुक्रदेव की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तभी जो है ऐसा व्यक्ति अपने लिए बड़ा घर और घर के लिए लग्जरी सामान, ब्रांडेड गाड़ी, सभी कुछ बना पाएगा ऐसा व्यक्ति अपना करियर बनाने के बाद। और ऐसे व्यक्ति को जो है कई बार अपने घर का भी सपोर्ट मिलता है। जैसे कि व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहे तो कई बार व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है। जैसे कि कई व्यक्ति होते हैं अपने घर में ही अपना बिजनेस खोल लेते हैं, या तो फिर घर से ही जो है आजकल जैसा काम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, इस तरह का कार्य कर सकता है व्यक्ति। और चौथा भाव जो है हमारे माता का भी भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपना करियर बनाने में अपनी माँ का भी सपोर्ट मिलता है। देखिए बुध जो है हमारे बुद्धि के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है, बुध हमारे नर्वस सिस्टम के कारक है। तो कुंडली में जिनके बुध अच्छा होता है, शुभ होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बुद्धि बहुत शार्प होती है, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होता है ऐसा व्यक्ति। और बुध यदि कुंडली में खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। और बुध जो है कम्युनिकेशन का भी कारक है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार जो है हकला के बात करता है, और व्यक्ति के स्किन में भी कोई खराबी हो सकती है, क्योंकि बुध जो है स्किन का भी कारक है। नर्वस सिस्टम में खराबी आ सकती है बुध के खराब होने पे, क्योंकि बुध जो है हमारे मस्तिष्क का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है कई बार माइग्रेन की समस्या हो सकती है, नसों में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। और कई बार देखा गया है ऐसे लोग जो है किसी कार्य को करने जाते हैं तो भूल जाते हैं, उस कार्य को ठीक से कर नहीं पाते। खासकर जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर उनकी कुंडली में बुध खराब है तो ऐसे बच्चे याद तो बहुत करके जाते हैं घर से, लेकिन स्कूल में जाकर जब परीक्षा देने बैठते हैं तब उन्हें कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं जो है बुध के खराब होने पे आ सकती हैं। अगर बच्चों की कुंडली में कोई इस प्रकार की समस्या है तो आप जो है अपने बच्चे को 4 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। इससे आपके बच्चे का जो है याददाश्त धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और अगर आपका बच्चा हकलाता भी है तो भी धीरे धीरे जो है ठीक से बोलने लगेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है से बच्चे की अच्छी हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि रुद्राक्ष जो है फिल्टर का काम करता है। किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को जो है पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता होती है रुद्राक्ष में। और भी कई उपाय हैं, जैसे कि आप जो है बुध की चीजों का दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन जो है हरी सब्जियां, हरा कपड़ा आप जो है किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं, या तो फिर हरी सब्जियां बुधवार के बुधवार गाय को खिला सकते हैं। और कुंडली में यदि आपका बुध खराब है तो आपको भी जो है हरी सब्जियां खूब खाना चाहिए। आप जो है गणेश जी की पूजा कर सकते हैं बुधवार के दिन। गणेश जी को जो है दुर्वा की माला चढ़ा सकते हैं, गेंदे का फूल, लड्डू। और आप जो है बुध के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। बुध के बीज मंत्र जो है इस प्रकार से हैं: ओम बूम बुधाय नमः। इस मंत्र को आपको जो है डेली 1 माला करना है, या तो फिर आप जो है गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ छोटी छोटी उपाय हैं, इनको करके आप जो है अपने खराब बुध को ठीक कर सकते हैं।